प्रिय मित्रों, नमस्कार। आप सब कैसे हो? आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं वो आपने क्वेश्चन हल कर लिए होंगे और उसकी प्रैक्टिस भी आपने क्वेश्चन की होगी। और इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर 6 क्वेश्चन थे जिसमें समरूप बताना था और कौन सी कसौटी लागू होती है वो भी आपको बतानी थी। यदि कोण तीनों इक्वल है तो इसमें ए वाली लगेगी और जिसमें कोण एक है और दो भुजाएं हैं तो उसमें एस ए एस लगेगी। आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों? आगे वाला क्वेश्चन ये कह रहा है आकृति त्रिभुज ओडीसी 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 ये त्रिभुज है। त्रिभुज ओबीए ओबीए एक त्रिभुज है तो उसमें बताना है कोण बीओसी 125 डिग्री है। कोण बीओसी 125 डिग्री है और कोण सीडीओ 70 डिग्री है। सीडीओ 70 डिग्री है तो कोण इसमें बताना है डीओसी और डी कोण डीसीओ और ओबी आपको ज्ञात करना है। इसमें तीन कोण क्या करना है? ज्ञात करना है। तो आकृति लेंगे अपन। आकृति आपको दिख रही है, दो समांतर रेखाओं के बीच दो रेखाएं आपस में काट रही हैं तो इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं। एक त्रिभुज बन रहा है एओबी और दूसरा त्रिभुज बन रहा है सीओडी, जिसमें कोण एक बार वाला दिया हुआ है सीओबी 125 है। तो माना कि एक सरल रेखा है, आपको ये कोण तो ज्ञात हो जाएगा 125 में से 180 में से एक रेखा 180 की होती है, 180 में से 125 निकालेंगे 55 ये आ जाएगा। तो 55 और 70 जोड़ेंगे और 180 में से अपन घटा देंगे तो ये कोण आ जाएगा। इसी प्रकार ये रेखा 180 की होती है तो 180 में से 125 घटाएंगे ये आ जाएगा। और ये वाला कोण ये जेड बन रहा है, ये वाला भी क्या आएगा 70 का आएगा। तो इसी प्रकार ये वाला अपन को कोण ज्ञात करना है। तो देखते हैं क्या होता है। जब भी ऐसी रेखा है, एक सरल रेखा हमेशा 180 डिग्री की होती है। यदि उसमें दो कोण बन रहे हैं, एक कोण घटा देते हैं दूसरा कोण अपना आ जाता है। देखो कोण बीओसी लेते हैं, कोण बीओसी 125 है, कोण सीडीओ 70 डिग्री है, सीडीओ 70 डिग्री है तो डीओबी एक सरल रेखा है। एक क्या है? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन सरल रेखा है, वो 180 डिग्री की होती है जिसमें दो कोण बन रहे हैं। एक कोण डीओसी डीओसी दूसरा सीओबी सीओबी दो कोण बन रहे हैं। इनमें से एक कोण का मान 125 डिग्री है, दूसरा कोण का मान अपन को ज्ञात करना है। तो 180 में से 125 घटाएंगे डीओसी डीओसी अपन को प्राप्त हो जाएगा 55 डिग्री। कितना प्राप्त हो जाएगा? 55 डिग्री आपको प्राप्त हो जाएगा दूसरा। इसी प्रकार डीओसी बराबर एओबी 55 डिग्री है, डीओसी 55 डिग्री है तो इस पर एओबी भी कितना होगा? 55 डिग्री। आमने सामने वाला कोण भी क्या होता है? बराबर होता है तो वो भी कितना आ जाएगा? 55 डिग्री। तो त्रिभुज ओडीसी समरूप होंगे त्रिभुज ओबीए, ये दोनों आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कोण डी कोण बी बराबर 70 डिग्री होंगे। कोण बी भी क्या होंगे? शीर्षक कोण क्या होंगे? वो शीर्षक कोण है, ये एकांतर कोण क्या होंगे? 70 डिग्री होगा। इसी प्रकार कोण डी कोण ओ कोण सी 180 है। कोण डी और सी के अंदर ये तीनों मिला के क्या 180 बन रहा है, ये 55 आ रहा है। दोनों को अपन जोड़ेंगे 55 और 70 125 होते हैं। 125 में से अपन ये घटाएंगे तो अपन 55 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 180 में से अपन 125 घटाएंगे तो 55 डिग्री आ जाएगा। इसी प्रकार डीओसी भी क्या आ रहा है? डीओसी 55 डिग्री आ रहा है। डीसीओ भी क्या आ रहा है? 55 डिग्री आ रहा है। एओबी कितना आ रहा है? 55 डिग्री आ रहा है। जो इसमें कोण पूछा है वो कोण अपने ज्ञात कर लिया है, 55 डिग्री का कोण बता रहा है। प्रिय मित्रों, ऐसे क्वेश्चन में आप ओनली एक सरल रेखा 180 डिग्री की होती है और शिक्षक को कोण एकांतर कोण ये सब बातें ध्यान रखनी है। दो त्रिभुज बनते हैं तो आमने सामने वाला कोण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखोगे। और कुछ चीजें आपको, जैसे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। तो ये भी ध्यान रखना है। शिक्षक कोण का भी आपको ध्यान रखना है। शिक्षक कोण 55 डिग्री है तो ये दोनों आपस में शिक्षक कोण कहलाते हैं। ये दोनों इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। और ये एकांतर कोण है, ये बी और डी भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। इसी प्रकार सी और ए भी क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो कुछ बातें आपको बेसिक चीजें याद रखनी है। थैंक यू मित्रों। आगे अपन और क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद कोई भी आपके क्वेश्चन में यदि प्रॉब्लम आ रही है तो वो मैसेज
कमेंट्स बॉक्स में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं और बेल आइकन करके आप क्वेश्चन नया वीडियो आप प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू मित्रों। आगे वाला क्वेश्चन देखो। प्रिय मित्रों, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 3 इसमें क्या बता रहा है? देखो, इसमें बता रहा है कि समलंब एक चतुर्भुज दिया हुआ है। ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें ABCD के पैरेलल है, मतलब समांतर चल रही है। ABCD के समांतर चल रही है। इसके विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। दो त्रिभुज की समरूपता की कसौटी का प्रयोग करते हुए आपको ये सिद्ध करना है कि AO बराबर OC है, OB बराबर OD है। ये आपको सिद्ध करना है कि ये अनुपात दोनों इक्वल आता है नहीं आता है। तो अपन ऐसे इसमें जब भी त्रिभुज की कसौटी आपको ज्ञात करनी है तो इसमें अपन सबसे पहले एक समलंब चतुर्भुज है ABCD जिसमें AB और CD आपस में क्या है? पैरेलल, मतलब समांतर दी हुई है तथा विकर्ण AC और BD परस्पर O पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें उत्पत्ति में AB और पैरेलल DC, इसमें AC एक तिर्यक रेखा है। AC क्या है? एक तिर्यक रेखा है। तो इसमें अपन क्या करेंगे? अनुपात वाला देखो, त्रिभुज DOC और त्रिभुज BOA में, त्रिभुज DOC BOA के अंदर इसमें कोण की आपको कोण देखना है। क्या देखना है? कोण 1 कोण 2 के बराबर है। कोण 1 2 के बराबर है। ये कोण एकांतर कोण होंगे। क्या होंगे? एकांतर कोण। 1 और 2 क्या होंगे आपस में? जब Z बन रहा है, Z वाले कोने वाले कोण क्या कहलाते हैं? एकांतर कोण। और 3 और 4 आपस में ये भी एकांतर कोण है। और 5 और 6 ये शीर्षभुज कोण कहलाते हैं। 5 और 6 ये कोण 5 ये 6 ये शीर्षभुज कोण हमेशा इक्वल होते हैं त्रिभुज में। और ये भी 3 और 4 एकांतर कोण कहलाते हैं। तो त्रिभुज DOC सरासम त्रिभुज BOA परस्पर AA समरूपता की कसौटी है, मतलब इसमें बनने वाले कोण आपस में क्या है? बराबर है। मतलब इसका मतलब 3 इस त्रिभुज का 3 और 4 इक्वल है, 1 और 2 इक्वल है, 5 और 6 इक्वल है। तो आपस में ये AA समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है। तो यदि दो त्रिभुज समरूप हो तो उसके संगत भुजा भी समानुपाती होगी। यदि दो त्रिभुज आपस में समरूप है तो उनकी संगत भुजा भी आपस में क्या बराबर होगी? तो AO इस अनुपात OC ये बराबर अनुपात में होगा किसके? OB और OD के अनुपात में होगा। ये दोनों आपस में अनुपात में, तो ये दोनों आपस में अनुपात दोनों का क्या होगा? इक्वल होगा। तो ये चीजें अपन को विशेष ध्यान रखनी है। कोण के आधार पर, शीर्षभुज एकांतर कोण के आधार पर दोनों त्रिभुज को अपन समरूप बता सकते हैं और उसमें संगत भुजा भी आपस में क्या होगी? बराबर अनुपात में होगी। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे वाला क्वेश्चन अपन और देखते हैं, जिसमें एक बार ये क्वेश्चन वापस देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऐसे क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन क्या सिद्ध करना है। उन चीज से अपन ये चीजें लेके चलेंगे। ABCD के पैरेलल समांतर चल रही है, तो परस्पर A और BD विकर्ण है जो आपस में प्रतिच्छेद करते हैं। क्या करते हैं? प्रतिच्छेद करते हैं। तो हमें समलंब चतुर्भुज ABCD, AB और CD और ACBD ये विकर्ण आपस में समांतर मतलब प्रतिच्छेद करते हैं। तो इसमें अपन कोण को लेंगे। दोनों त्रिभुज में क्या लेंगे? एकांतर कोण और शीर्षभुज कोण बराबर है, तो वो आपस में समरूप होंगे और AA समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है। तो A समरूपता की कसौटी पर खरा उतरता है तो दो त्रिभुज समरूप हो तो संगत भुजा भी समानुपाती होंगी। संगत भुजा भी क्या होगी? समानुपाती होंगी। तो इसी प्रकार ये आपको सिद्ध हो गया। OA बराबर OC, OB बराबर OD, जो विकर्ण का अनुपात है वो बराबर होता है। क्या होता है? बराबर। और संगत भुजा भी इसमें क्या होगी? संगत भुजा भी अनुपात में क्या होगी? बराबर होगी। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करेंगे जिससे नई चीज आपको सीखने को मिलेगी। ऐसे क्वेश्चन के अंदर तिर्यक रेखा आपस में विकर्ण समलंब के अंदर काटती हैं, तो उसके जो विकर्ण वाला अनुपात इक्वल आता है तो वो समरूप है। यदि दोनों त्रिभुज बनने वाले हैं वो त्रिभुज आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। उसके कोण भी क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो वो समरूप होंगे। थैंक यू मित्रों। ओके, ऑल द बेस्ट। आगे और अपन क्वेश्चन करते हैं जिससे अपन कुछ चीजें अपन को याद रखनी है। समरूपता की कसौटी समलंब बनते हैं तो क्या चीजें, कितने त्रिभुज होते हैं, उसमें कौन कौन चीजें इक्वल होती हैं और कौन से कोण इक्वल होते हैं,
और विकर्ण से जो अनुपात इक्वल बन रहा है वो समानुपाती होना चाहिए। ओके, थैंक यू।